हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका फिर से मेरे चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं 16 अप्रैल करंट अफेयर्स लेकर के आ गया हूँ। डेली की तरह पहले राष्ट्रीय समाचार से स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स, बिना टाइम लेते हुए। तो आप देख रहे हैं पहले नंबर पे क्या है, पर्यटन मंत्रालय ने दी देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला की शुरुआत। तो इसका डिटेल देख लेते हैं फ्रेंड्स। क्या है, पर्यटन मंत्रालय द्वारा देखो अपना देश नामक एक वेबिनार श्रृंखला का शुभारंभ किया गया है। यह अनूठी श्रृंखला पर्यटन मंत्रालय द्वारा अतुल्य भारत के कई स्थलों की संस्कृति और विरासत के बारे में गहरी और विस्तृत जानकारी प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला जैसे शुरू की गई पहली वेबिनार श्रृंखला सिटी ऑफ सिटीज़ दिल्ली पर्सनल डायरी थी। यानी कि जैसा कि ये वेबिनार शुरू किया गया है देखो अपना देश, इसके जैसा पहला जो वेबिनार था वो कौन सा था, तो आपको याद होना चाहिए वेबिनार श्रृंखला पहला कौन था, तो वो था आपका सिटी ऑफ सिटीज़ दिल्ली पर्सनल डायरी। अब इससे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं फ्रेंड्स कि कैसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पर्यटन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कौन है फ्रेंड्स, तो पर्यटन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रहलाद सिंह पटेल हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देख लेते हैं। NIOS फ्री टू एयर DTH चैनलों पर करेगा लाइव काउंसलिंग सेशन का प्रसारण। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग NIOS देश में राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्तर के छात्रों के हो रहे शैक्षणिक नुकसान की भरपाई को पूरा करने के लिए फ्री टू एयर DTH चैनलों पर लाइव काउंसलिंग सेशन का प्रसारण करने जा रहा है। उपरोक्त समाचारों से आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, ये फ्रेंड्स डेली आ रहा है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री से रिलेटेड डेली आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन न्यूज़ मिल ही जा रहा है, जिससे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जा रहा है कि केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है। मैं रोज़ रोज़ बता रहा हूँ फ्रेंड्स, अब तक तो आप लोग को याद ही हो गया होगा। तो कौन है फ्रेंड्स, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक। ठीक है, जिन्हें शॉर्ट में RP निशंक भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। गूगल ने स्थानीय स्टोर्स की जानकारी देने के लिए नियर बाई स्पॉट किया लॉन्च। गूगल ने लॉकडाउन के दौरान स्थानीय स्तर पर जरूरी सामान बेचने के लिए खुले किराने स्टोर्स की जानकारी मुहैया कराने के लिए गूगल पे ऐप पर नियर बाई स्पॉट लॉन्च किया है। गूगल जल्द ही नियर बाई स्पॉट को हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई, पुणे और दिल्ली में शुरू करने जा रहा है। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स, उपरोक्त समाचारों से आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य। गूगल CEO सुंदर पिचाई, ये भी अभी कल के न्यूज़ में आया था, कल करंट अफेयर्स में बताया था ऑलरेडी। मुख्यालय कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में, ये भी मैं कल बता चुका हूँ ऑलरेडी, तो ये आप लोग को याद ही हो गया होगा और पहले से भी शायद याद होगा ये। ठीक है, अब देख लेते हैं फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय समाचार। ADB ने अपने कोविड-19 रिस्पॉन्स पैकेज को बढ़ाकर किया $20 बिलियन। तो देख लेते इसका डिटेल्स। एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB ने जारी किए अपने कोविड-19 रिस्पॉन्स पैकेज की राशि को बढ़ाकर $20 बिलियन करने का ऐलान किया है। इससे पहले ADB ने कोरोना वायरस कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए मार्च 2020 में $6.5 बिलियन के कोविड-19 रिस्पॉन्स पैकेज की घोषणा की थी। यानी फ्रेंड्स ये 3 गुना हो गया लगभग, आप देख सकते हैं 3 गुने से भी अधिक कह सकते हैं, ये बढ़ा दिया पैकेज ADB ने। तो आप सोच सकते हैं कि ये जो कोविड-19 है कितना खतरनाक वायरस है, जिसकी वजह से मतलब आप सोच सकते हैं ADB अपना जो पैकेज राहत पैकेज उसको 3 गुना से अधिक कर दिया। यानी कि ये खतरा बढ़ते ही जा रहा है दिन पर दिन पूरी दुनिया में, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, अब देख लेते हैं उपरोक्त समाचारों से आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य। तो एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष कौन है फ्रेंड्स, मासात्सुग अश्कावा, ये भी रोज रोज लगभग आ रहा है फ्रेंड्स, तो आप लोग को याद होगा मासात्सुग अश्कावा। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं राज्य समाचार। तो राजस्थान से पहले देख लेते हैं। यूपी कोविड-19 नमूनों की पूल टेस्टिंग शुरू करने वाला होगा पहला राज्य। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ने उत्तर प्रदेश को कोविड-19 नमूनों की पूल टेस्टिंग शुरू करने की अनुमति दे दी है, जिसके साथ ही उत्तर प्रदेश पूल टेस्टिंग शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। वर्तमान में राज्य में 558 कोविड-19 मामले पाएंगे। तो फ्रेंड्स ये कल का न्यूज़ है, आप लोग घबराए नहीं। ठीक है, आज तो 700 से ऊपर शायद चला गया है। जितना भी होगा आप लोग अपडेट होते रहिए, तो बार बार चेंज होता रह रहा है, तो ये संख्या पर मत जाइए। मैं बता दूं आप लोगों को पूल टेस्टिंग होता क्या है। पूल टेस्टिंग का मतलब ये है फ्रेंड्स कि 10 नमूनों को एक साथ मिलाया जाएगा। अगर पूरा रिपोर्ट निगेटिव आ जाता है तो मान लिया जाएगा सभी का रिपोर्ट निगेटिव, यानी बार बार टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। केवल 10 लोग का नमूना लिया जाएगा और एक ही में मिला कर उसका टेस्टिंग किया जाएगा। अगर रिपोर्ट निगेटिव हो गया तो मान लिया जाएगा सभी को निगेटिव है, किसी को कोई बीमारी नहीं। तो यही है फ्रेंड्स पूल टेस्टिंग। ठीक है, वैसे क्या होता है अलग अलग करने पे 10 लोग अलग करने में मान लीजिए अगर एक लोग पे 2 घंटा लगता है तो 20 घंटा लग जाता है। तो इसीलिए पूल टेस्टिंग का प्रयास किया जा रहा है ताकि इससे अधिक लोगों का हम टेस्ट कर सकें फ्रेंड्स। ठीक है, तो यही है आपका पूल टेस्टिंग। अब देखते हैं इसमें उपरोक्त समाचारों से आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य। आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल हैं, सभी को मालूम होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, सभी को मालूम होगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। झारखंड में कोविड-19 मरीजों को रोबोटिक्स दे रहे भोजन और दवाइयाँ।
झारखंड के अस्पतालों में मानव संपर्क के बिना कोविड-19 मरीजों को भोजन दवा दिए जाने के लिए कोबोट रोबोटिक्स रोबोट का इस्तेमाल किया जा रहा है। इन रिमोट नियंत्रित रोबोट को कोबोट रोबोटिक्स नाम इन्हें विकसित करने वाले जिला उप विकास आयुक्त, डिस्ट्रिक्ट डेप्यूटी डेवलपमेंट कमिश्नर डीडीसी आदित्य रंजन और उनके इंजीनियरों की टीम द्वारा दिया गया है। तो फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छा ये पहल है कि रोबोट द्वारा खाना उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि किसी को इससे इन्फेक्शन ना फैले, जो कि काफ़ी सराहनीय है। ऐसा पूरे देश में होना चाहिए, सभी राज्यों में होना चाहिए। अगर इससे कोई इन्फेक्शन नहीं हो रहा है तो होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो पर्सन तो है नहीं, ह्यूमन बॉडी तो है नहीं वो। तो ये काफ़ी अच्छी पहल है फ्रेंड्स। अब देख लेते हैं उपरोक्त समाचार से आने वाली परीक्षाओं के महत्वपूर्ण तथ्य। तो झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है, ये लगभग सभी को मालूम होगा फ्रेंड्स, हेमंत सोरेन, जो काफ़ी गरीब परिवार से आते हैं, आप लोग को मालूम होगा। अभी बहुत जल्दी वहाँ चुनाव हुआ था तो काफ़ी इनको तारीफ़ मिली थी कि मतलब इतना गरीब परिवार का आदमी मुख्यमंत्री बन जा रहा है, काफ़ी बड़ी बात है फ्रेंड्स। ठीक है, तो आप लोग अगर ऐसी डिटेल में जानेंगे तो आप लोग को याद रहेगा, कभी भूलेंगे नहीं। झारखंड मुख्यमंत्री कौन है, हेमंत सोरेन है। अदरवाइज इसको नाम याद करेंगे तो आप लोग भूल जाएंगे। और झारखंड राज्यपाल कौन है फ्रेंड्स, तो द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, आपको पूरा राज्यपाल का लिस्ट और मुख्यमंत्री का लिस्ट हमेशा याद होना चाहिए, तभी आप कुछ कर पाएंगे एग्जाम में, क्योंकि इसमें से एक आध क्वेश्चन जरूर आ जाते हैं किसी भी एग्जाम में। तो झारखंड के राज्यपाल फ्रेंड्स याद होना चाहिए द्रौपदी मुर्मू। रांची झारखंड की राजधानी है, तो काफ़ी कॉमन हो गया, किसी एग्जाम में नहीं पूछेगा, सब लोग जानते हैं कि किसका वो राजधानी कहाँ पे है। हाँ, एक गठन का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है स्टेट पीसेस वगैरह के लिए। झारखंड का गठन कब हुआ था फ्रेंड्स, तो 15 नवंबर 2000 को हुआ था। ये बिहार से कट के बना था, आप लोग को मालूम होगा। इस छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से कट के बना था। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं नेक्स्ट। मणिपुर सरकार ने कॉमिक पाठ्य पुस्तकों का इलेक्ट्रॉनिक संस्करण किया लॉन्च। मणिपुर सरकार ने कॉमिक पाठ्य पुस्तकों का इलेक्ट्रॉनिक संस्करण लॉन्च किया है। शिक्षा विभाग स्कूल द्वारा कक्षा 3, 4 और 5 के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप कॉमिक पाठ्य पुस्तकों का शुभारंभ किया गया है, जो विशेष रूप से स्कूलों के बच्चों के शैक्षणिक अंतराल में संतुलन बनाने के लिए किया गया है। कॉमिक पाठ्य पुस्तकों का लाभ www.manipur.education.gov.in की वेबसाइट पर उठाया जा सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें मतलब किसी इससे क्या हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन, तो उपरोक्त समाचारों से आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य। मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है फ्रेंड्स, ये भी ऑलमोस्ट मालूम होगा, ये भी 1-2 बार आ चुका है इधर जल्दी में, एन बीरेन सिंह। ठीक है, तो मणिपुर के मुख्यमंत्री फ्रेंड्स कौन है, एन बीरेन सिंह। मणिपुर के राज्यपाल कौन है, नजमा हेपतुल्ला, ये भी आप लोग को मालूम होगा, मणिपुर के राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। आप पहले इसमें देखिए कुछ डिटेल है। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान भारत में मणिपुर राज्य के विष्णुपुर जिले में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पूर्वोत्तर भारत में स्थित विश्व में इकलौता तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है और मणिपुर की विश्व प्रसिद्ध लोकतक झील का एक अभिन्न हिस्सा है। ये भी मैं शायद कल या परसों वाले करंट अफेयर्स में कराया था फ्रेंड्स, कि केबुल लामजाओ जो राष्ट्रीय उद्यान है भारत में मणिपुर राज्य के विष्णुपुर जिले में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। ये पूर्वोत्तर भारत में स्थित विश्व में इकलौता तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है और मणिपुर के विश्व प्रसिद्ध लोकतक झील का एक अभिन्न हिस्सा है। ठीक है, अब देख लेते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट। गोवा कोविड-19 मरीजों के लिए आयुर्वेद का उपयोग करने वाला बना पहला राज्य। तो इसमें देख लेते हैं फ्रेंड्स, गोवा कोविड-19 मरीजों और क्वारंटाइन लोगों की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए एलोपैथी और आयुर्वेद का प्रयोग करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। इम्यूनिटी बढ़ाने का निर्णय कोविड-19 रोगियों का इलाज करने में जुटे डॉक्टरों और आयुर्वेदिक चिकित्सक के परामर्श के बाद लिया गया। यानी इससे क्या होगा फ्रेंड्स कि उनकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी तो कोरोना फैलने के चांसेस कम रहेंगे, क्योंकि जिसका इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग नहीं है उसी को ज़्यादा चांसेस रहा है, जिसको पहले से बीमारी केस काफ़ी अधिक है, जैसे 65+ वालों को ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, और जिन्हें पहले से कोई प्रॉब्लम है जैसे कि किडनी का प्रॉब्लम हुआ, हार्ट का प्रॉब्लम हुआ, कैंसर हुआ, ऐसे कोई बीमारी मतलब बड़ा है पहले से, तो उसी को ज़्यादा ये इफेक्ट कर रहा है, और जिसका एज मतलब कि अधिक हो चुका है, यानी कि इम्यूनिटी सिस्टम उसका वीक हो चुका है, इम्यून सिस्टम वीक हो चुका है। ठीक है, अब इसमें देख लो उपरोक्त समाचार से आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो गोवा की राजधानी पणजी लगभग सबको मालूम है। गोवा के मुख्यमंत्री आप लोग को याद होना चाहिए, प्रमोद सावंत है। ठीक है, गोवा के मुख्यमंत्री कौन है फ्रेंड्स, तो प्रमोद सावंत। गोवा के राज्यपाल सत्यपाल मलिक, ये भी आपको याद होना चाहिए, लोग इधर उधर होते रहते हैं, काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता है, तो आप भूलें नहीं। ठीक है, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और गोवा के राज्यपाल सत्यपाल मलिक। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित कुछ प्रश्न। DRDO ने कोविड-19 नमूनों को इकट्ठा करने के लिए विकसित किया कोवशैक कियोस्क। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने कोविड-19 नमूना संग्रह करने के लिए कोवशैक कियोस्क विकसित किया। यह नया कियोस्क संक्रमण फैलने के खतरे के बिना नमूनों को इकट्ठा करने में सक्षम होगा, जो देश में कोरोना वायरस कोविड-19 से निपटने में मदद करेगा। तो ये भी काफ़ी अच्छी पहल है फ्रेंड्स कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO है, वो क्या किया है, कोविड-19 नमूना संग्रह करने के लिए कोवशैक कियोस्क विकसित किया है। यानी से क्या होगा, यह कियोस्क संक्रमण फैलने के खतरे के बिना नमूनों को इकट्ठा करने में सक्षम होगा, जो देश में कोरोना वायरस कोविड-19 से निपटने में मदद करेगा। यानी कि संक्रमण यहाँ भी नहीं फैलेगा। जैसे क्या है, झारखंड में रोबोटिक्स का इस्तेमाल किया गया, वैसे यहाँ कियोस्क का इस्तेमाल किया गया। तो ये भी काफ़ी अच्छा पहल है फ्रेंड्स। उपरोक्त समाचारों से आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी, ये तो लगभग सभी को मालूम होगा। DRDO का मुख्यालय नई दिल्ली, भी सभी को मालूम होगा फ्रेंड्स। अब देख लेते हैं खेल समाचार।
भारत नवंबर में करेगा एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेज़बानी। नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने इस साल नवंबर दिसंबर में पुरुषों और महिलाओं के एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेज़बानी करने की घोषणा की है। अभी प्रतियोगिता के लिए शहरों का चयन नहीं किया गया। तो फ्रेंड्स, मुझे नहीं लगता है कि ये आपका होने वाला चैंपियनशिप ये नवंबर दिसंबर में हो पाएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कोरोना का इफेक्ट बढ़ते ही जा रहा है, अभी घटने वाला नहीं है। तो हम मान के चल सकते हैं कि ये भी टल के रहेगा, जैसे बाकी सब कंपटीशन टल गए, जैसे कि बाकी सब क्रिकेट मैच हुआ, फुटबॉल मैच, कोई मैच हुआ, सब टलते जा रहे, तो ये भी टल ही जाएगा। ऐसा 90% चांसेस है, क्योंकि नवंबर में अभी ज़्यादा टाइम नहीं है। ठीक है। उपरोक्त समाचार से आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण था। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय नई दिल्ली में है। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडियन के अध्यक्ष कौन है? अजय सिंह। तो ये याद होना चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि न्यूज़ में आए इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। तो बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय नई दिल्ली, बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष अजय सिंह। इसका एक डिटेल भी दिया थोड़ा सा। BFI भारत में ओलंपिक मुक्केबाजी के लिए शासी निकाय है, जो अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। BFI मतलब बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। कोरोना वायरस महामारी के चलते साइकिल रेस टूर्नामेंट टूर डे फ्रांस हुआ स्थगित। जैसे बोले ना फिर सब कुछ स्थगित हो जा रहा है, तो ये भी हो ही जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एक आ गया, इसका देखते डिटेल। विश्व का सबसे प्रसिद्ध साइकिल रेस टूर्नामेंट टूर डे फ्रांस को कोरोना वायरस महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया। 3 सप्ताह तक चलने वाली इस रेस की शुरुआत 27 जून को फ्रांस के रिवेरा शहर में होने वाली थी। उपरोक्त समाचारों से आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण थे। फ्रांस की राजधानी पेरिस, ये ऑलमोस्ट सभी को मालूम होगा। फ्रांस की मुद्रा क्या है फ्रेंड्स? यूरो है, जिसे CFC फ्रैंक भी बोलते हैं, CFP फ्रैंक भी बोलते हैं। ठीक है। अब देखते हैं महत्वपूर्ण दिन फ्रेंड्स। तो विश्व कला दिवस इस बार 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस मनाएंगे। ठीक है। हर साल 15 अप्रैल को कला के विकास, प्रचार प्रसार और कला को बढ़ावा देने के लिए विश्व कला दिवस मनाया जाता है। विश्व कला दिवस ललित कलाओं का एक अंतर्राष्ट्रीय उत्सव है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय संस्था ऑफ आर्ट द्वारा दुनिया भर में रचनात्मक गतिविधि के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए हर साल मनाया जाता है। ठीक है। उपरोक्त समाचारों से आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य। यूनेस्को के महानिदेशक ऑड्रे अजोले, यानी कि ये जान रहे जब यूनेस्को के द्वारा ये आयोजित हो रहा है, क्योंकि एक अंतर्राष्ट्रीय उत्सव है, तो यूनेस्को का जानना जरूरी, यूनेस्को के बारे में डिटेल जानना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि इसके बारे में अब एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो यूनेस्को के महानिदेशक कौन है फ्रेंड्स? ऑड्रे अजोले। ये कहाँ स्थापित है और कब स्थापित हुआ है, इसका दोनों आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, किस सिटी में है, किस कंट्री में है और कब स्थापित हुआ, डेट ईयर बताएंगे आप लोग। ठीक है, ये कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताएं इसको कमेंट करके इसका आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट निधन के बारे में। पूर्व पेशेवर गोल्फर डग सैंडर्स का निधन। पूर्व पेशेवर गोल्फर डग सैंडर्स का निधन। उन्हें अपने स्टाइलिश और चमकीले कपड़ों के लिए पीकॉक ऑफ द फेयरवेज के नाम से जाना जाता था। उन्होंने अपने PGA टूर के कुल 20 खिताब अपने नाम किए, जिनमें 1956 के कनाडाई ओपन और 1970 के ओपन चैंपियनशिप के प्रमुख खिताब सहित 4 रनर अप फिनिश शामिल हैं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, ये लास्ट है फ्रेंड्स आज का। स्विट्जरलैंड के पूर्व आइस हॉकी खिलाड़ी रोजर चैपोर्ट का निधन। स्विट्जरलैंड के पूर्व आइस हॉकी खिलाड़ी रोजर चैपोर्ट का कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया। उन्होंने स्विट्जरलैंड की राष्ट्रीय टीम के लिए 100 से अधिक खेलों में हिस्सा लिया था। इसके अलावा उन्होंने 1964 में विंटर ओलंपिक में स्विट्जरलैंड की राष्ट्रीय टीम का प्रतिनिधित्व भी किया था। वे 1964 की स्पर्धा में स्विस लीग के सबसे ज़्यादा स्कोर करने वाले खिलाड़ी थे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अब मैं आपसे यही कहूँगा, अगर आप मेरा वीडियो लास्ट तक देखे लिए हैं तो इसे एक बार लाइक ज़रूर कर दें, इसके साथ कमेंट करना ना भूलें। और फ्रेंड्स, चैनल को अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो इसे सब्सक्राइब अगर जरूर कर लें। ठीक है, और इसके साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, ताकि आपको लगातार नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप मेरा वीडियो सबसे पहले देख सके और मेरे वीडियो के फर्स्ट व्यूअर और फर्स्ट कमेंटर बन सके। और फ्रेंड्स, रही बात PDF की, तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, जो UP लेखपाल एग्जाम 2021 नाम से बनाया होगा ऑलरेडी। अगर आप ग्रुप में कोई बात नहीं, जो लोग नए उनकी बात कर रहा हूँ, तो वो लोग ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके साथ साथ आपको बहुत सारे लिंक मिल जाएंगे, जिस पर आप क्लिक करके मुझे फॉलो कर सकते हैं। जैसे अगर आप मुझे फेसबुक फॉलो करना चाहते हैं, इंस्टा फॉलो करना चाहते हैं, ट्विटर फॉलो करना चाहते हैं, तो इन सभी का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे आप क्लिक करके सभी पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ फॉलो करने के बाद आपको ये फायदा हो जाएगा फ्रेंड्स, आप वहाँ से मुझे DM करके डायरेक्टली मुझे बात कर सकते हैं। अगर कोई भी इशू होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं। मैं डॉक्टर तो हूँ नहीं, लेकिन कुछ भी हो मतलब सजेशन मांग सकते हैं और जो भी है, तो आप वहाँ पे अपना प्रॉब्लम सॉल्व करा सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना फ्रेंड्स, थैंक यू।